भाई साहब, जिस रात को ये आया उस टाइम क्या हालत रही होगी गाँव वालों की। लेकिन सारी रात को डर लग रहा था, हर जगह ऐसा दिख रहा था जैसे काल दिखाई दे रहा है। आज की रात मैंने कैसे काटी वो मैं ही जानता हूँ। कैसे समय आगे बढ़ता जा रहा था, मन में घबराहट हो रही थी, बार बार लग रहा था कि आंख बंद होगी तो न जाने हमेशा के लिए आंख बंद न हो जाए। जो कल का मंजर है ना, अभी भी आंखों से नहीं जा रहा है। अब इमोशनल मत हो, अब ये उदास हो रही है ऐसे। ये रोड़े ये रोड़े ये रोड़े ये रोड़े। तो अभी सड़कों पर गाड़ियों के साथ साथ खतरा भी चल रहा है। और आज हमें इसी बात का डर है कि हे भगवान, ऐसा ना हो कि ये रात आखिरी हो। तो दोस्तों, जैसे तैसे करके आज की रात भगवान की कृपा से अच्छी कटी। लेकिन सारी रात को डर लग रहा था कि अब कुछ तबाही ना हो। जैसे ही बारिश तेज़ हो रही थी तो मैं बाहर आ रहा था, हर जगह ऐसा दिख रहा था जैसे काल दिखाई दे रहा है। लेकिन जो भी रहा अच्छा रहा, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ आज, और कहीं ऐसी खबर देखने को नहीं मिली। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेता हूँ। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बोगना और स्वागत करता हूँ आपका अपने खूबसूरत गाँव धौंतरी गाँव से। और मौसम की बात की जाए तो मौसम पैक हो रखा है, हल्का फुल्का नीला आसमान दिखाई दे रहा है। लेकिन जो बादलों का शेप है ना, काफ़ी मनमोहक हो रखा है। लेकिन मैं सच बताऊं, आज की रात मैंने कैसे काटी वो मैं ही जानता हूं। हर किसी को डर लग रहा था। जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा था, मन में घबराहट हो रही थी, क्योंकि हमें पता है कि जो पिछली रात थी उसकी 2 बजे क्या तबाही हुई थी। लेकिन आज की रात आंखें बंद करना काफ़ी मुश्किल हो गया था। आंख बंद ही नहीं हो रही थी, बार बार लग रहा था कि आंख बंद होगी तो न जाने हमेशा के लिए आंख बंद ना हो जाए। लेकिन भाई कुल मिला के बात है कि जो कल का मंजर है ना, अभी भी आंखों से नहीं जा रहा है। और जब मैं उस घर को देख रहा हूँ ना, बहुत बुरा लग रहा है, जो कि उस मलबे की चपेट में आया। और सबसे पहले यहाँ की बात की जाए तो अनीता और यमुना चढ़ रही है अखरोट के पेड़ के ऊपर, क्योंकि अखरोट की कमी हो गई है। और 2-4 जो अखरोट बचे हुए हैं वो बंदर ख़त्म कर देंगे। बाकी ये बोल रहे कि आज हम अखरोट निकाल देते बोल पूरे। और ये जो ऊपर चढ़ी हुई यमुना, वो अपनी शकल छुपा रही है पेड़ के तने के पीछे। ए बबुआ, तने के देखत हुआ बबुआ, अरे वाह, ये सही है। बाकी यमुना और ये है गंगा, जो कि अनीता की दोनों छोटी बहनें हैं। ये 2 आए कल शाम को यहाँ, तो इनको भी पता नहीं था एक्चुअली क्या हुआ कि लाइट नहीं थी तो मोबाइल की बैटरी खत्म। और इनको भी कहाँ से फोन करना था कि यहाँ मत आओ, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। लेकिन ये आए तो जैसे इन्होंने गाँव का रास्ता देखा, ये भी एकदम डर गए। फिर ये दूसरे रास्ते से घर आए। और ये इसलिए आए क्योंकि इनको चाहिए बोल अखरोट है। क्या चाहिए? अखरोट है? हाँ, अखरोट चाहिए साहब इनको। और बाकी अनीता और यमुना ऊपर फंस गए। अनीता तो पहले तो भयंकर गई ऊपर कि मैं चढ़ लेती हूँ, लेकिन जब नीचे आने की बारी हुई तो वहाँ चिल्लाने लगे अब। और दूसरी जो हमारी छोटी मेंढकी भूली है, वो देखो कितनी स्पीड में आ रही है। तो इन्होंने यही अखरोट निकाले भाई, वाह। चलो एक मैं भी चख लेता हूँ। तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि जो हमारे अखरोट है ये दंतो अखरोट है, यानी कि दांत से टूट जाते हैं। चलिए जी, अनीता वहाँ फंस गई है तो अनीता बोल रही है कि मेरे को घूंगों पे ला, यानी कि जो बचपन में हमारे माँ बाप करते थे ना, पीछे ऐसे यूं चलते थे, तो आज मैं इसको ऐसे लाता हूँ। आजा 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 आजा। ला दे इसको। ओ भाई साहब, क्या वजन है इसका? एक्चुअली मैं बुजुर्ग हो गया ना है इसको। भाई इसने छलांग मार दी। ये खतरनाक है, ये तो चिमेड़ी हमारी आ गई, यानी कि ये बहुत भयंकर काटती है। और जो हम हरकतें कर रहे हैं उनको ये देखो, मधुली अंदर से देख रही कि क्या कर रहे हैं। और वो भाई साहब देखो अपना बिंदु। भाई 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 क्या नींद आ रही है भाई उसको? है कोई फर्क नहीं, ठीक है मधुली, आराम करो, ठीक है। तो अभी तक अनीता और यमुना चढ़े थे पेड़ पे, इनकी बस की तो कुछ नहीं हुई, बस खाली अब देखते जा रहे हैं। और जो पेड़ पे चढ़े हैं इस बार हमारे माधव सिंह भट्ट, यानी कि हमारे अखिल भाई चढ़ चुके हैं। और उन्होंने कहा कि जब मैं तुम्हारे घर आ रखा हूँ तो अखरोट भी निकालता हूँ और अपनी पावर भी दिखाता हूँ, और ऊपर से ये कि 2-4 अखरोट अपने घर भी ले जाता हूँ। क्यों भाई? बाकी भाई अखरोट सुन के ही भाई मुँह में पानी आ जाता है। पर एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, जरूरी नहीं कि जिस चीज से हमारे दांत के कीड़े मरते हैं वो चीज खुद मजबूत रहे। अखरोट से बल हमारे दांत मजबूत हो जाते हैं, लेकिन अखरोट बेचारा खुद मजबूत नहीं रह पाता है। देखो इसका जो नीचे का भाग है पूरा सड़ चुका है और इसमें कीड़े लग गए हैं, पूरा खोखला हो गया, ये कभी भी झड़ सकता है। और इसके बगल में रहती है यहाँ पर मधुली,
तो यानी कि कल के दिन अगर ये टूटा तो सीधे मधुली के ऊपर गिरेगा। और मुझे लग रहा है शायद इस साल के ये आखिरी फल होंगे, क्योंकि इसके बाद हम इसको कटवा रहे हैं, क्योंकि नीचे से पूरा खोखला हो गया और कल के दिन कुछ नुकसान होगा तो सबसे पहले मधुली को होगा, वो मधुली के ऊपर गिर जाएगा सीधे। और हमारे गाँव के बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कहा है कि इस पेड़ को कटवा दो, ठीक नहीं, लेकिन मुझे बुरा ये भी लग रहा है कि जिस पेड़ का हमेशा बचपन से फल खाया है उसको कैसे काटें। बाकी आंटी जी क्या हाल है? तो सॉरी, इनका नाम है अनु। अनु जी क्या हाल है? या देखो जी, लोग गंगा के दर्शन करने कितने दूर दूर से आते हैं और हमारे घर में गंगा तो अखरोट चूंग रही है। ये दिखा दिखा दिखा, इधर भागे। तो उसने अखरोट खाए होंगे और पूरे होंठ लाल हो रखे हैं, मैंने तो अभी गौर किया है। और भाग गए, उसको पता है कि ये वीडियो उसके टीचर भी देखते हैं। फिर लोग बोले कि तू बंदर बनी हुई थी क्या गाँव में जाके। ये देखो चेहरा छुपाने के लिए क्या कर दिया उसने आज नाटक। ये देखो यार, ओ भाई थोड़ा सा कल दिखाना। ओह दिखा दिखा, ओ दिखाना प्लीज, दिखाना प्लीज, दिखाना देखिए जी, ऐसा मत सोचना कि मैं परेशान कर रहा हूँ। यही एक ऐसी याद होती है जब इसकी शादी हो जाएगी ना, जब ये बड़ी हो जाएगी उसके बाद यही दिन याद आते हैं। क्यों नहीं, बहुत खतरनाक है। बाकी अनीता ने सुबह सुबह दीवार के ऊपर रोटी के टुकड़े रख दिए थे, तो चिड़िया भी उसको मस्त करके खा रही है। तो जैसे कि मैं अपनी वीडियो में हमेशा बोलता ही रहता हूँ कि हम जो भी खाते हैं हमारा दायित्व तो बनता है कि जो भी पशु पक्षी जितने भी हैं उनके लिए हम भी बाहर कुछ खाने के लिए रखें। तो समय अभी दिन की 11 बज गई है और सूर्य देव ने भी हल्के दर्शन दे दिए हैं। तो कुछ इस प्रकार से अभी नज़ारा हो रखा है यहाँ, और ये लोग भी अभी खाना खाएंगे, फिर ये जाएंगे अपने गाँव। जा रहे आज पक्का? वैसे खाना क्या खाना है इन्होंने, अखरोट बहुत खा लिए इन्होंने, लेकिन चलो खाना भी तो खाना पड़ेगा थोड़ा बहुत। बाकी अपना शेर महाराज सो रखा। हाँ जी भाई साहब सो रखे हो? चलो बड़े बड़े बैठे रहो आराम से। तो देखिए जी, हमारे जो मकान के पीछे की दीवार है उस पर कितना ज्यादा सेवाल जम गया है। तो यही होता है सावन में अक्सर कंटिन्यू बारिश लगने से क्या होता है कि सीमेंट बहुत जल्दी खराब हो जाती है। तो चलिए अब खाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि अखिल महाराज ने भी उसके बाद अपने गाँव जाना है और बाकी मेरी 2 बहन भी अपने घर चले जाएगी, सिर्फ रहेगी तो ये महाराज है। इधर देखत वाह, हमारी छोटी प्यारी बोली अनीता रहेगी यहाँ है। अनु अनु, ओ बाबा अनु है भाई। तो आज जो खाने में बना रखा है मिक्स दाल और रोटी और स्वाद को डबल करने के लिए अचार। तो चलिए जी, हमने तो खाना खा लिया और बाकी ये 2 खा रहे हैं अभी। इसके बाद डरी छोटी छुटकी हमारी जो चिमेड़ी भूरी वो डर रही है। और उसके बाद ये दोनों जाएंगे अपने घर, यानी कि नानी जी के साथ रहना, ठीक है? नानी साथ रहना है, हाँ, ये नहीं भागे वहाँ से। ये बड़ा खतरनाक खा रही है भाई यहाँ। गर्दन गर्दन झड़ती है, गर्दन झड़ती है, ऐसे मत कर। चलो खाने देते यार इनको अब। तो खाना खाने के बाद सबको एक गिलास चाय पिलाई जा रही है, क्योंकि उसके बाद ये भी अपने घर चले जाएगी, ये भी और अखिल भाई भी, और यहाँ रहेगी सिर्फ ये। बस 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 जान रोते। तो चलिए जी, दिन की 12 बज चुकी है और आज खतरनाक धूप आ रही है और अखिल भाई भी जा रहे हैं अपने घर। चलो ठीक है भाई, मिलते हैं फिर, है? ठीक है ठीक है। तो अभी तो सूर्यदेव बहुत प्यारे खिल रहे हैं और सूर्यदेव आने के बाद हमारे गांव का नज़ारा कुछ ऐसा है। लेकिन डर इस बात का है कि अगर शाम होगी तो अगर सूर्यदेव उसके बाद चले गए और फिर बादल गिर गए ना, उसके बाद तो ये समझो कि फिर से तबाही आने के चांस पूरे हैं और हम नहीं चाहते तबाही फिर आए। तो दिन की 1 बज रही है और मेरी दोनों छोटी बहनें जा रही है अब अपने घर, क्योंकि इनका कल स्कूल है, तो इसलिए अपने घर जा रहे हैं आज। ठीक है भाई, पढ़ाई करना, ठीक है? पढ़ाई करना है, ठीक है चिमेड़ी, पढ़ाई करना है। और अनीता जाएगी इनको थोड़ा ऊपर तक छोड़ने। अब इमोशनल मत हो, अब ये उदास हो रही है, इसका मन कर रहा है मैं भी चले जाते अपने घर, है ऐसे क्यों? अकेले हो गई मैं। ए राम, देखिए जी अनीता बोल रही बोल मैं अकेले हो गई, क्या होगा अब? और अपनी बहनों को जाते हुए तो उसको थोड़ा उदास तो लगेगी ही नहीं। ये उदास हो गई, ये रोले, ये रोले, ये रोले, ये रोले, ये रोले, ये रोले, ये रोना रोना रोना। ठीक है मैं टाटा टाटा तो कर, ठीक है फिर, है? चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, खुश रहो। चलो ठीक है फिर, है? आराम से पढ़ाई करना, ठीक है? ठीक है। ये अभी नीचे वाले रास्ते से जाएंगे क्योंकि ऊपर वाला रास्ता भी बंद हो रखा है। और शेरू तू तो नहीं अकेला, तेरे को तो नहीं लग रही उदास अब? और बाकी भाई मौसम यहाँ से तो थोड़ा ठीक है, लेकिन काले बादल मेरी नानी के गांव की तरफ से आ रहे हैं भाई, क्योंकि मैंने देखा है जब जब यहाँ से काले बादल आते हैं तो भयंकर बारिश होती है। बाकी भाई गोभी पूरी खराब हो गई लगातार बारिश लगने से। और फिर से धूप जाने के बाद कैसा नज़ारा, तो देखिए धूप जाने के बाद कुछ इस प्रकार का नज़ारा है। अभी तक पहाड़ हरे भरे चमक रहे थे, लेकिन जैसे ही धूप गई वैसे ही एक अलग ही माहौल बन रहा है। आज हमारे गांव की जो नदी है वो बिल्कुल साफ आ रही है, कल तो बहुत मिटमिली आ रही थी।
तो समय लगभग 3 बज रही है और अभी हम जा रहे हैं मार्केट। तो मैं अपने बड़े भ्राता के साथ हूँ, तो उनको कैमरे के आगे आना पसंद नहीं है। तो हर किसी की अपनी अपनी प्राइवेसी होती है, ज़बरदस्ती किसी को ला नहीं सकते हैं। इसीलिए मैं बताता रहूँगा आपको हम क्या कर रहे हैं, कहाँ घूमने जा रहे हैं। तो अभी हम थोड़ा काम से मार्केट जा रहे हैं। सामने आप देखिए, कल जो त्रासदी आई थी, अभी भी रास्ता वैसी है, यानी कि हमें ज़बरदस्ती जाना पड़ेगा। लेकिन अभी मिट्टी सूख गई तो उसमें उतना खतरा नहीं है। भाई साहब, इसको देख के जब अभी डर लग रहा है, सोचिए आप जिस रात को ये आया उस टाइम क्या हालत रही होगी गांव वालों की। जेसीबी काम कर रहे हैं तो ये बच्चे देख रहे हैं। तो जैसे कि आपने डायलॉग सुना होगा कि जेसीबी की खुदाई, फिट सही बैठ रहा है भी नहीं। चलो चलो, देखो देखो, तुम भी क्या बनोगे, जेसीबी के ऑपरेटर। बढ़िया बढ़िया भाई, बढ़िया बनो भाई, कोई भी बनो। तो आप देख सकते हैं सड़क कुछ इस प्रकार से अभी साफ हो गई है, लेकिन अगर बारिश फिर हुई, जितना भी ये मलबा साइड लगा रहे हैं वो ये फिर हमारे गांव की तरफ खतरा बनकर आएगा। क्या है साहब, बढ़िया। और यहाँ से दीवार टूटने के बाद सीधे यहाँ से नीचे होकर सीधे उस वाले घर में गई। तो जैसे कि मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, तो आज भी अपनी वीडियो के माध्यम से बोल रहा हूँ, जितने भी लोग नीचे से सफ़र करने के लिए पहाड़ों में आ रहे हैं तो थोड़ा कुछ दिनों तक थोड़ा होल्ड कर दीजिए, क्योंकि पहाड़ों में भी इंटरटेनमेंट कम और खतरा ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो अभी सड़कों पर गाड़ियों के साथ साथ खतरा भी चल रहा है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो परसों रात को जो त्रासदी आई, यहाँ से भी आई, इस वाले गदेरे से। तो अभी हमारे गांव की जो मार्केट है काफ़ी सुनसान दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, शाम की 6:30 बज रही और अभी मैं उस लोकेशन पे आ रखा हूँ जहाँ की मैं अक्सर अपनी वीडियो अपलोड करने आता हूँ। और ये वही सड़क है जो कि यहाँ से 5वां धाम यानी कि सेम मुखिम के लिए जाती है। और सामने उस पहाड़ी के पीछे बसा हुआ है खमकाल गाँव। और वहाँ देख सकते हैं आप, खमकाल गाँव वालों की एक खासियत मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। उन्होंने अपना जो बांज का जंगल है ना, स्पेशल तौर पर उपजा रखा है। और अभी मैं ठीक सामने से आया और इस जगह को बोलते हैं कोडार। वहाँ से वो रोड जो ऊपर कट रही है वो इसी सड़क को मिल रही है, यानी कि सेम मुखिम के लिए। और जो वो सीधे उस पुल से इधर नीचे आ रही है, ये हमारी ऋषिकेश और श्रीनगर के लिए सड़क जा रही है। और बाकी आप वादियों को देख के लगा सकते हैं कि मैं कितनी ऊंचाई पे हूँ। पहाड़ ऐसे लग रहे हैं जैसे मेरे बराबर हैं अभी। और पहाड़ जितने खूबसूरत दिखाई देते हैं उतने ही मानसून में खतरनाक हो जाते हैं। जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा कि कितनी भयंकर त्रासदी हुई। लेकिन इतना जरूर है, हम पहाड़ों में ज़रूर रहते हैं। रात का जो हमारा समय होता है काफ़ी डर डर के काटते हैं, लेकिन हम जो जिंदे रहते हैं सिर्फ भगवान के भरोसे रहते हैं। एक जो आस होती है ना, उसी पे हम अपना जीवन यापन करते हैं। तो चलिए जी, लगभग शाम की 7:15 बज चुकी है और हमें लगभग 2-2.5 घंटे यहाँ हो चुके हैं। तो अब हम चाह रहे हैं कि यहाँ से घर जाएँ। हालांकि मन तो नहीं कर रहे हैं यहाँ से जाने का। मैंने आपको थोड़ा थोड़ा एनिमेशन में तो दिखा दिया कि कैसा नज़ारा है। जब कैमरे पे इतना अच्छा लग रहा तो जाहिर सी बात है, हम जब सामने पे इस नज़ारे को निहार रहे तो कैसा मन कर रहा होगा। लेकिन अभी हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि आधे घंटे बाद तो इस वाली रोड पे खतरा है, क्योंकि आए दिन इस रोड पे बाघ ने बहुत अटैक कर दिया है। तो चलिए यहाँ से अब घर जाते हैं। और घर से भी फ़ोन आ रहे कि घर आ जाओ। तो दोस्तों, रात की 9 बज चुकी है और बाहर बहुत भयंकर बारिश होने लग गई है। और आज हमें इसी बात का डर है कि हे भगवान, ऐसा ना हो कि ये रात आखिरी हो। बहुत डर लगने लग गया और मुझे पता आज रात नींद नहीं आने वाली, क्योंकि बाहर भाई रिमाझिम बारिश फिर से स्टार्ट हो गई है। आज रात थोड़ा बहुत मतलब डर डर के काटनी पड़ेगी हमें आज रात। क्या होगा यार, अब बहुत घबराहट हो रही है। अरे भगवान। चलिए जी, मैं भी एडिटिंग करता हूँ, क्योंकि लाइट कभी भी जा सकती है और लाइट जाएगी उसके बाद टावर भी चले जाएगा। और ऊपर से मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं सुबह 8 बजे आपको ब्लॉग भी दिखाना है। तो ये ब्लॉग आप सुबह देख रहे होंगे 8 बजे। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और अपने भाई को ऐसे प्यार दो जैसे आप दे रहे हैं। मैं रविंद्र भगोड़ा मिलता हूँ किसी अगले फ्रेश ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड। टेक केयर, बाय बाय। और भगवान से प्रार्थना करना कि आज की रात सकुशल और बढ़िया ढंग से कट जाए भगवान।